सुप्रभात बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं मेरे साथ, ठीक है। जैसे पहला वाक्य, सरोवर में सफेद कमल खिले हैं। इस वाक्य में क्या बताया गया है कि सरोवर में मतलब तालाब में क्या खिले हुए सफेद रंग के कमल के फूल। अब दूसरा वाक्य देखो, रमेश ने कुछ किताबें खरीदी। रमेश ने क्या खरीदी है? कुछ किताबें। तीसरा वाक्य, वह कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता है। और चौथा है, मेरे पास 3 गुब्बारे हैं। तो ये जब वाक्य हम पढ़ते हैं तो इनमें क्या है? नाम वाले शब्द आए हुए हैं। जैसे कि कमल, कमल क्या है? नाम वाला शब्द है, संज्ञा है ना। वैसे ही किताबें, किताबें भी क्या है? नाम है, संज्ञा है। वैसे बर्तन, बर्तन भी क्या है? नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा। और गुब्बारे ये भी क्या है? संज्ञा। तो हर संज्ञा के सामने हम देखेंगे कि कुछ शब्द लिखे हुए। जैसे कमल कैसा है? सफेद। किताबें कैसी है? कुछ, है ना। और बर्तन कैसे है? सुंदर। और गुब्बारे हैं कितने? 3। तो इसका मतलब हर संज्ञा शब्द के सामने, हर नाम वाले शब्द के सामने क्या है? कोई और एक शब्द लगा हुआ है जो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता, कि वो नंबर में कितने हैं, मतलब संख्या में कितने हैं, या वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं शब्द, है ना। ये जो सफेद, कुछ, सुंदर और 3, ये क्या है? ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे। तो संज्ञा या सर्वनाम, है ना, इनकी जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो विशेषण की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना। किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को जब कोई मतलब चीज से हम सुंदर बता रहे हैं या उसकी कोई विशेषता बता रहे हैं, तो वो सारी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण, है ना। जब कोई भी हम वाक्य पढ़ते हैं उसमें कोई नाम आता है किसी का, किसी वस्तु का, या मतलब संज्ञा वाले नाम आते हैं। नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा। तो अगर संज्ञा आ रही है और संज्ञा के सामने उसकी क्वालिटी या उसकी विशेषता बताने वाले कोई शब्द हम लगाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। अब विशेषण में भी 4 प्रकार होते हैं। क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4। अब इसमें पहला देखो, गुणवाचक। गुण मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि राजू बहुत होशियार है, तो इसमें होशियार क्या हो गया? उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो होशियार शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है। उसी तरह से संख्यावाचक में क्या बता सकते हैं हम? जैसे हमने पहला वाक्य देखा था, हाँ, गुणवाचक के लिए सरोवर में सफेद कमल खिले। तो कमल का क्या गुण बता रहा है? वो सफेद, है ना, रंग बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो वो क्या है? गुणवाचक। और संख्या में क्या बताएंगे? संख्यावाचक विशेषण में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 10 केले हैं। अब इसमें 10 क्या है? एक संख्या है, और केले ये क्या है? संज्ञा है, नाम है ना। तो मेरे पास 10 केले हैं, ये इसमें विशेषण क्या हुआ? 10। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? केलों की, फल की, कि मेरे पास 10 केले हैं। अब ये 10 को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? निश्चित, है ना, निश्चित संख्यावाचक। और अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ फल है, तो हमारे पास फल तो रखे हैं, लेकिन कितने हैं वो हमें पता है क्या? नहीं। तो कुछ मतलब अनिश्चित, उसको हमने गिना नहीं है या अभी हम गिन नहीं सकते। तो संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार में हम उसको कर सकते हैं। अगर आप निश्चित रूप से उसको गिन सकते हैं तो वो है निश्चित संख्यावाचक, और अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं तो वो है अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे ही परिमाणवाचक। अब संख्या में क्या होता है? हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन परिमाण में क्या होता है? माप तौल की बात करते हैं। जैसे कि वजन, है ना, लीटर में अगर नापना है, या फिर तो किलो से हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह की जो नाप तौल वाली चीजें होती है उनको कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो अब 2 लीटर हम गिन सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। और अगर मैंने कहा कि मेरे पास ग्लास में थोड़ा दूध है, तो दूध की विशेषता क्या हो गई? कि वो थोड़ा है, लेकिन वो निश्चित है क्या? नहीं। तो वो हो गया अनिश्चित। मतलब संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं उसको, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब जिसको हम गिन सकते हैं या नाप सकते हैं, और अनिश्चित मतलब जिसे गिन नहीं सकते या नाप नहीं सकते। आखिरी वाला है
सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण मतलब जैसे हमने सर्वनाम पढ़े थे कि संज्ञा की जगह पे जो यूज होते हैं उनको कहते हैं सार्वनामिक। अब सार्वनामिक को क्या कहेंगे? सांकेतिक भी कह सकते हैं। सांकेतिक, संकेत से बताना। जैसे कि यह मेरा घर है, तो इसमें क्या हो गया कि घर के बारे में बता रहे, तो घर की क्या विशेषता है कि यह घर मेरा है। तो यह शब्द यहाँ पे कैसे आया? विशेषण के रूप में, ठीक है। तो यह क्या है? एक सर्वनाम, इसीलिए यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जिस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। वैसे ही क्रिया मतलब काम वाले शब्दों की जो विशेषता बताएंगे उनको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, है ना। जैसे यहाँ देखो कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है ना। अब इसमें दौड़ना क्या है? क्रिया, मतलब काम वाला शब्द है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है वो? तेज। तो यहाँ तेज क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो तेज को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। वैसे ही राम श्याम के पीछे पीछे आ रहा है। आना मतलब क्या है? ये क्रिया, काम हो रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है? आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? उसके पीछे पीछे। तो पीछे पीछे क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। वैसे ही मीरा प्रतिदिन नृत्य करती है, मतलब डांस करती है। नृत्य मतलब डांस, तो डांस की प्रैक्टिस करती है वो, लेकिन प्रतिदिन करती है, मतलब रोज करती है। तो नृत्य करना क्या है? क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है कि वो रोज करती है, प्रतिदिन करती है। तो यहाँ पर तेज, पीछे पीछे और प्रतिदिन, ये शब्द क्या बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो वर्कशीट मैं आपको दूंगी वो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनने के बाद में सॉल्व करना है, ठीक है।